नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। कल आप सबने पढ़ा साझेदारी, पार्टनरशिप, उसको समझा होगा, ठीक से सीखा होगा। आज हम लोग उसी के आगे की चर्चा करेंगे। उसमें जो मैंने आपसे कल बोला था कि कल मैं आपके लिए वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ वैसे ही क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि साझेदारी में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं निवेश, और दूसरा चीज है लाभ। देखिए, जब कोई दो लोग या दो से ज्यादा लोग साझेदारी करेंगे तो उनमें से दोनों निवेश करेंगे, कुछ ये निवेश करेगा, कुछ वो निवेश करेगा। उसके बाद उनमें कुछ समय के बाद जितनी लिमिट होगी, 1 साल 2 साल, उसके बाद लाभ का बंटवारा होगा। तो आपको कल मैंने बताया था कि निवेश जिस अनुपात में किया जाएगा, मान लीजिए यहां पर निवेश किया गया है x अनुपात y के अनुपात में, तो इनको जो लाभ होगा वो भी x अनुपात y के अनुपात में ही होगा। मतलब जिस अनुपात में निवेश किया जाएगा उसी अनुपात में लाभ भी होगा। तो ये चीजें आपने समझी थी कल वाली क्लास में। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। इसकी पिछली क्लास आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां से आपको मिल जाएगी इसकी पिछली क्लास। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, और चैप्टर का क्या नाम है? साझेदारी। चैप्टर का नाम है साझेदारी। तो इसका एक पार्ट हो चुका है, ये पार्ट 2 है। यहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके साथ। आज आपके साथ ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार रिपीट हुआ करते हैं। जैसे कुछ जो आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो कई परीक्षाओं में आया है। एसएससी में भी पूछा जा रहा है, रेलवे में भी आ रहा है, बैंक में भी आ रहा है। मतलब बैंक तक को नहीं छोड़े ये क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये साझेदारी के क्वेश्चन बैंक में भी पूछे गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितने महत्वपूर्ण हैं, और रेलवे में पूछे ही गए हैं, एसएससी में आए हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीट करके, यही सेम थ्योरी, यही सेम चीज, पूरी चीजें। ठीक, तो वैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ये चीज आपने समझ ली होगी, कल भी मैंने समझाया था। अच्छे से समझना हो ज्यादा तो कल वाली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल बेसिक से इसको समझाया था। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है कि दो साझेदारों ने ए तथा बी हैं, उनके द्वारा 11:12 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया गया है। उनके लाभांशों का अनुपात है 2:3। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की थी। देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। ए है, बी है, 11:12 के अनुपात में पूंजी निवेश कर रहे हैं। 11:12। अब जो ए है वो 8 माह के लिए पूंजी निवेश करता है। इनका जो लाभ होता है वो 2:3 के अनुपात में होता है। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ए ने 8 महीने के लिए पूंजी अपनी निवेश की, तो बी ने भी कुछ महीनों के लिए निवेश की होगी या कुछ सालों के लिए निवेश की होगी। तो वो हम मान लेते हैं x महीने के लिए बी ने अपनी पूंजी को निवेश किया। फिर जब उनको लाभ प्राप्त हुआ तो वो कितना प्राप्त हुआ? 2:3 के अनुपात में इनको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, अभी आपको क्या पता चला कि जो निवेश होता है ये क्या है? आपका निवेश, और ये क्या है? आपका लाभ।
जो निवेश होता है वो लाभ के बराबर, मतलब निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से बराबर कर देंगे। ये अनुपात में लिखा है, मैंने जब अनुपात समानुपात बताया था तो उसमें बताया था कि जब दो चीजें अनुपात में लिखी हो तो इनको हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे 11 गुणे 8 बटे ये लिख सकते हैं 12 गुणे x बराबर, क्योंकि ये जो अनुपात है वो इसके बराबर है, तो बराबर 2/3। इसको भी बटे में हमने लिख लिया। अब देखिए इस x का मान हमको चाहिए, इस x का मान चाहिए, तो जो कटेगा उसको काट देंगे। जैसे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ऊपर 22। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज, इतना क्लियर हुआ आपका। x जो है ये इधर अब कितना बचा, 1 इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना। x बराबर किसके बराबर है, x, ये क्या बचा है यहाँ पर 11, x किसके बराबर है 11 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने क्या माना था, x, ये जो इन्वेस्टमेंट किया इसने, निवेश किया है, ये कितने महीनों के लिए किया है, वो महीने आपने मान लिए x, क्योंकि यहाँ पर देखिए महीनों में दिया गया है। इसने 8 महीने निवेश किया, 8 महीने के लिए, तो इसने कितने महीने के लिए निवेश किया, x की वैल्यू कितनी आई 11। यही आपका आंसर हो जाएगा, 11 महीनों के लिए, 11 महीनों के लिए B ने निवेश किया था। तो समझ गए क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ये कैसे आया है, कैसे लगाना है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई इस क्वेश्चन में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए। चलो चलो अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A तथा B एक व्यापार में साझेदार हैं। यदि B ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित किया हो तथा उसे 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, तो ज्ञात कीजिए A ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की थी। देखिए प्यारे दोस्त, जब यहाँ पर बटे वाला प्रश्न आता है, ठीक, तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, A है और B है। B ने कुल पूंजी का 1/5 भाग निवेश किया 10 महीनों के लिए। अब देखिए 1/5 भाग का मतलब क्या है, मतलब जो कुल पूंजी रही होगी, जो कुल पूंजी रही होगी वो कितनी रही होगी 5, कुल पूंजी रही होगी 5, जिसका 1 भाग इस B ने निवेश कर दिया 8 महीने के लिए। समझ रहे हैं, इतना क्लियर हुआ, इतना 5 रहा कुल भाग, उसका 1 भाग इसने 8 महीने के लिए B ने निवेश कर दिया है, और 10 माह के लिए किया है, B ने 10 माह के लिए किया है। अब उसे 1 वर्ष के बाद जो लाभ मिल रहा है वो लाभ का 1/3 भाग मिल रहा है। तो जो लाभ रहा होगा, कुल लाभ जो इन दोनों को हुआ होगा, यहाँ पर देखिए जो पूंजी थी कुल वो थी 5 भाग, जिसका 1 भाग इसने निवेश किया, तो कुल 5 रहा था, है 2 ही लोग, अगर इसने 1 किया है तो इसने 4 भाग निवेश किया होगा कि नहीं किया होगा भाई। 5 कुल पूंजी थी, उसमें 1 भाग B ने किया है, तो बाकी कितना बचा 4 भाग। 4 भाग किसने किया होगा, A ने, क्योंकि तीसरा आदमी तो कोई है नहीं। और फिर जो लाभ था वो कुल लाभ 3 रहा होगा, जिसका 1 भाग B को लाभ हो रहा है, B को इस 3 का 1 भाग लाभ हो रहा है, तो इस A को कितना लाभ हो रहा होगा 2 भाग, क्योंकि कुल लाभ कितना है 3। बोला जा रहा है कि कुल लाभ का 1/3 भाग B को हो रहा है, तो मतलब कुल लाभ था 3, B को हो रहा है 1, तो अब बचा कितना, उसमें बचा है 2 भाग, जो हो रहा है A को
देखो लाभ। पूछा गया है कि ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया। अब बी ने किया है 10 महीने के लिए, तो फिर से लिखेंगे ए ने कितने महीनों के लिए किया, x महीनों के लिए किया, क्योंकि हमको पता नहीं है कितने महीनों के लिए। और ये एक अनुपात हो गया आपका निवेश का, ये अनुपात हो गया लाभ का। इन दोनों अनुपातों को आप करेंगे बराबर 4x 10 बराबर 2/1, मतलब 4x/10 किसके बराबर है, 2/1 के बराबर है। इसमें फिर से आप क्या करेंगे, 13 गुणा, देखिए ये काटेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये जो a है इसने x महीनों के लिए किया, तो कितने x का मान कितना निकला 5, मतलब a ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, 5 महीनों के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ लिए कि कैसे करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन किया जाए। चलो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम रहीम दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है जो आप समझ रहे हैं राम रहीम। ठीक है, तो राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम कुल पूंजी का 1/3 8 महीने के लिए, देखिए एक है राम एक है रहीम, ये कुल पूंजी का 1/3 भाग। अब देखिए कुल पूंजी यहाँ पर कितना है 3, उसका 1 भाग राम, तो रहीम ने कितना भाग किया होगा 2, तभी तो कुल पूंजी 3 हुई है। क्योंकि क्या बोला जा रहा है 1/3, मतलब 3 का 1 हिस्सा राम ने इन्वेस्ट किया। अब है 2 ही लोग, तो जब 3 का 1 हिस्सा राम करेगा तो बचेगा कितना मेरे दोस्त, 2 बचेगा। तो रहीम कितना करेगा 2 हिस्सा करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 8 महीने के लिए निवेश किया, राम ने 8 महीने के लिए निवेश किया, 8 महीने के लिए निवेश किया। और इसने कितने महीनों के लिए किया बाद में पता चलेगा। तदुपरांत अपने निवेश में 50% की कमी कर देता है। अच्छा, 8 महीने तक 1 रुपए किया निवेश, उसके बाद 50% की कमी कर देता है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा, अपना जितना था उसका आधा कम कर देता है, बचता कितना है आधा। अब ये 1 था, इसने 1/2 कम कर दिया, मतलब आधा कम कर दिया, तो बचा कितना आधा, 1/2 बचा है। अब ये 8 महीने निवेश कर चुका है। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 वर्षों के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिलता है। देखिए 2 वर्षों के अंत में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 महीने के लिए इसने 1 रुपए किए, मतलब 1 के अनुपात में निवेश किया 8 महीने के लिए, तो महीने कितने बचे 16, क्योंकि 2 साल में कितने महीने होंगे 24। 8 महीने इसने पहले निवेश कर दिया था, अब बचे हैं 16 महीने। तो और राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिलता है, मतलब इसका कुल लाभ कितना रहा होगा 4। तो इसमें इसको जो लाभ मिल रहा होगा, जो लाभ मिल रहा होगा वो कितना होगा 1, और इसको कितना लाभ मिलेगा 3, क्योंकि इसको 1/4 लाभ मिलेगा, तो बाकी कितना लाभ बचा 3। इसको 1:3 के अनुपात में लाभ मिल रहा है। रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, रहीम की पूंजी पूछा जा रहा है कितने, तो ये मान लेते हैं x समय के लिए की। तो इनका टोटल जो निवेश होगा वो देखिए कितना होगा 8 आएगा यहाँ पे, 8 कम 8, और इसको जब काट देंगे 8, तो मतलब ये टोटल कितना हुआ 8 8 16। ये किस अनुपात में इनकी हो गई है पूंजी, निवेश कितना हो गया है 16, और ये कितना है, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये x समय के लिए करेगा और 2 के अनुपात में है, तो कितना हो जाएगा 2x। तो इनका अनुपात कितना निकला 16:2x। हम चाहे तो अनुपात यहीं पर सरल कर सकते हैं, देखिए 2 से काट देंगे तो 8:x हो जाएगा, 8:x हो जाएगा।
चाहे तो ऐसे ही लिख लेते हैं। हमको करना क्या है, इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर देना है, क्योंकि ये क्या है, निवेश, और ये क्या है, लाभ, और लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होता है। देखिए 16/2x बराबर 1/3। देखिए 2 से काट दिया जाएगा 8, अब x इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा इधर, x बराबर कितना हो जाएगा 24, x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो रहीम ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, 24 महीनों के लिए। x की वैल्यू निकल आई है 24 महीनों के लिए। 24 महीने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 24 महीने का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष। तो समझ गए, रहीम ने कितना निवेश किया, कितने महीने, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए रहीम ने निवेश किया। समझ गए ना कैसे करना है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आप आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। और देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंचा है, तो आप वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए, बी तथा सी ने मिलकर के 13,825 रुपए में एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। अब देखिए 3 लोग मिल गए हैं, कौन कौन, ए, बी और सी। इन तीनों ने मिल करके कितने में लिया, 13,825। इन तीनों ने 13,825 रुपए में एक मकान को किराए पर लिया, ठीक। 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। ये 4 मास तक इकट्ठे रहे, तत्पश्चात सी मकान छोड़ करके चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए 4 महीने तक तीनों साथ में थे, उसके बाद 3, ये जो सी है, ये 4 महीने बाद छोड़कर चला जाता है मकान। मतलब ये मकान में रहा कितने दिन, 4 महीने। 4 महीने बाद छोड़ करके चला गया, तो सी कितने दिन रहा, 4 महीने रहा। उसके बाद क्या हुआ, अगले 5 मास बाद बी भी मकान छोड़कर चला गया। अब देखिए बी जो था, जब सी चला गया, बी को नहीं अच्छा लगा, तो बी ने भी 5 महीने बाद, सी के जाने के 5 महीने बाद मकान को खाली कर दिया, छोड़ करके चला गया। तो सी ने जब खाली किया था तब 4 महीने हो चुके थे। इसके बाद 5 महीने बाद और बी ने खाली किया, मतलब बी ने कब खाली किया, 9 महीने के बाद। टोटल 9 महीने के बाद बी ने खाली किया। बी 9 महीने तक रहा उसी घर में। और फिर क्या हुआ, जब वो चला जाता है तो बोला जा रहा है दिए जाने वाले कुल किराए में प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक मतलब ये तीनों मिल करके इतने रुपए देते हैं किराया, तो सब अलग अलग कितने कितने रुपए देंगे। अब देखिए ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, पूरा 1 वर्ष रहा, तो ए कितने महीने रहा, 12 महीने। ए कितने महीने रहा, 12 महीने रहा है। अब देखिए यहां पर ये निकल कर आया है अनुपात, अनुपात निकल करके आया है। ये 4 महीने रहा, ये 9 महीने, ये 12 महीने। और आपको पता है कि जो जितने समय रहेगा, जितना टाइम लगाएगा, उसका जो खर्चा होगा वो भी उतना ही होगा। अब ये 4 महीने रहा है तो इसका खर्चा भी उसी हिसाब से कम होगा। ये 9 महीने रहा है तो इसका खर्चा उसी हिसाब से होगा। और ये देखिए सबसे ज्यादा दिन रहा है तो इसका खर्चा भी सबसे ज्यादा ही होगा। टोटल खर्चा है 13,825। इनके अनुपात को जोड़ेंगे, देखेंगे 9, 4, 13 और 12 कितना आएगा, 25। मतलब अगर देखा जाए तो ये 25 के अनुपात में रह रहे हैं। मतलब ये जो खर्चा हो रहा है इन सबका मिला करके वो 25 के अनुपात में हो रहा है। और ये जो 25 यूनिट है ये किसके बराबर होगा, 13,825 के बराबर होगा।
तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 25 से काटेंगे, देखिए 25 एकम 25 और ये 25 पंचे 125, कितना बचा 13, यानी इतना हो गया। देखिए 125, अब कितना बचा 13, ये कितना हुआ 132। अब फिर से जाएगा 25 पंचे 125, अब कितना बचा 7। अब देखिए ये इतना हो गया, यहाँ पर बचा 7, 25 तिया 75, कितना हो गया 1 यूनिट कितना आया मेरे प्यारे दोस्त 553। 1 यूनिट किसके बराबर आया 553 के बराबर आया है। और ये एक कितने दिन रहता है 12 दिन, मतलब 12 महीने। तो 12 यूनिट निकाल लेंगे तो निकल आएगा कि ए द्वारा कितना खर्चा हुआ। 12 यूनिट निकालेंगे, इससे गुणा कर दिया जाएगा 553 से। देखिए 12 दिया 36, 3 12 पंचे 60, 3 63, 12 पंचे 60, 6 66, कितना हो गया 6636 रुपए ए खर्च करेगा। बी कितना खर्च करेगा 9 त्रिका 27, 2 9 पंचे 45, 45 2 47, 9 पंचे 45 4 49, 4977 रुपए बी खर्च करेगा। और सी 2212 रुपए खर्च करेगा। तो समझ गए आप कि कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ये क्लियर हुआ आपका, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन किया जाए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका किसी क्वेश्चन में भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और डाउट के लिए आप चाहें तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 5 लाख रुपए तथा 6 लाख रुपए लगाते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 12.5% ए को प्रबंधक के रूप में मिलता है तथा शेष लाभ को उनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 8,80,000 हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए लगाता है 5 लाख, बी लगाता है 6 लाख। तो अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो कितना होगा 5 और 6, 5 और 6 के अनुपात में लोग पैसे लगा रहे हैं। और जो कुल लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 8,80,000। 8,80,000 कुल लाभ हो रहा है। लेकिन क्या बोला गया कि 12.5% ए को दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रबंधक है, ये मैनेजर है, तो इसको 12.5% कुल लाभ का 12.5% ऐसे ही दे दिया जाता है। तो देखिए इसका 12.5% होगा कितना, इसका 12.5% कितना होगा। देखिए 8,80,000 आपने लिखा और इसका 12.5% निकालना है 12.5/100। यहाँ पर देखिए एक दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, कितना आएगा 40, 5 अट्ठे 40, 8 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, 1 2 3 4 0। समझ गए? इसका 12.5% कितना आया 1,10,000 आया। तो यहाँ पर देखिए ए जो था उसको 1,10,000 रुपए ऐसे ही दे दिए जाते हैं। ए जो है उसको ए को 1,10,000 रुपए दे दिए गए। अब बोला जा रहा है कि बाकी जो बचे हुए रुपए हैं उनको इन दोनों के निवेश के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बाकी बचेंगे कितने 8,80,000 हैं, उसमें से 1,10,000 एक को मिल चुके हैं। तो अब बचेंगे कितने, इसमें 1,10,000 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 7,70,000 रुपए बचेगा।
7,70,000 रुपए में इन दोनों को इसी अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 6 5 11, 11 से इसको भाग कर देंगे कितना आएगा 7 यानी 70,000, 70,000 आएगा। तो देखिए ये है 5, जब एक ही राशि निकालनी होगी तो इसको गुणा करेंगे 5 से, कितना आएगा 5 सत्ते 35 यानी 3,50,000। और जब इसको गुणा करेंगे तो इसकी राशि आएगी कितना 6 सत्ते 42 यानी 4,20,000। समझ रहे हैं, इसको कितना मिला 4,20,000। देखिए अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा 4,60,000 रुपए। ए को कितना मिला 4,60,000 और बी को कितना मिला है यही 4,20,000। समझ गए, क्लियर हुआ, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अगले क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। और देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं, कई सारी परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियां 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500, वर्ष के अंत में 41,500 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लोग हैं ए बी और सी, कितना कितना निवेश कर रहे हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में निवेश कर रहे हैं। और देखिए कुल लाभ कितना है वर्ष के अंत में 41,500, कुल लाभ कितना है वर्ष के अंत में 41,500। लेकिन सी के लिए क्या बोला जा रहा है कि 4 महीने के बाद ये अपनी आधी राशि निकाल लेता है। कौन, बी। बी अपनी 4 माह के बाद आधी राशि निकाल लेता है। तो सी की हमको बताना है, सी के लिए बोला जा रहा है कि सी को हमको राशि निकालनी है, ठीक। चलो अब इसका क्या करेंगे, ये अनुपात दिया गया है भिन्न में, तो इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे साधारण अनुपात, सिंपल अनुपात। जब आपने समानुपात और अनुपात की क्लासें देखी होंगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसको बनाने का क्या तरीका होता है। चलिए एक बार और यहाँ पर बता दिया जाए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पर इसको सिंपल अनुपात बनाने के लिए आपको इन सबका एलसीएम लेना होगा। जितनी नीचे संख्याएं हैं इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 3 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया है मेरे दोस्त 30। अब आप इस 30 से इन सभी अनुपातों, जितनी संख्याएं दी गई है ना अनुपात में, इन सब में गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुई ये चीज। ये जो अनुपात आएगा इनका एलसीएम आएगा, इस एलसीएम से आप इन सब में गुणा करेंगे। जब आप 1/2 को 30 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा मेरे दोस्त 15। 30 ऊपर रहेगा, 30 गुणे 1/2, 2 से कट जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 30 से यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 30 बटे में 3, कितना आ जाएगा 10। अब ये है 5, 1/5 है, इसको 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी कि भिन्न वाले अनुपात से साधारण अनुपात यानी सिंपल अनुपात में कैसे बदलना है। अब आपने ये बदल लिया और फिर क्या बोला गया कि ये जो बी है ये 4 महीने के बाद अपनी जो राशि है वो आधी कर लेता है। तो 4 महीने तक तो ये 10 ही रुपए लगाया होगा, 4 महीने तक तो अपने अनुपात मतलब 10 का अनुपात लगाया होगा। तो 4 महीने तक इसका कितना हो गया है 40।
उसके बाद ये अपनी राशि को आधी कर लेता है। राशि कितनी बचती है 5, महीने कितने बचते हैं 8, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, अब बचेंगे 8। ये कितनी हो गई राशि 40, और ये सब 12-12 महीने के लिए लगा देते हैं ना, ये भी 12 महीने के लिए, ये भी 12 महीने के लिए लगा देता है। इनका देखिए कितना हुआ 40-40-80, इनका टोटल कितना हुआ 80 रेशियो अनुपात। ये 12-6 के अनुपात से लगाया 12 महीने के लिए तो 72, ये 15 लगाया 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 180। देखिए ये आ गया है रेशियो इनका, ये भी 4 से कट जाएगा तो इसको काट देंगे 4 से, 4 चौको 16, 4×5 = 20, 45, 20, 4 एकम 4, 4 × 32, 18। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये जो अनुपात रेशियो है इन सबको ऐड करेंगे, ये रेशियो किसके बराबर होगा 41,500 के बराबर होगा। फिर वहां से हम निकालेंगे यूनिट, और सी का मान पूछा गया है, 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे कितना होगा, फिर सी का मान पूछा गया है 18 से गुणा कर दिया जाएगा तो सी का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर का मिटा दिया जाए, इतना क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया है। अब यहां का मिटा दिया जाए, इतना मिटा देते हैं, फिर आगे का करते हैं। चलिए देखिए इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 8 5 13, 3 हासिल लगा 1 2 2 4 4 8, कितना हो गया है 83। ये जो 41,500 है ये 83 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा बटे में कर देंगे 83। ये 5 बार जाएगा, देखिए 5 × 15, 5 × 8 = 40 है, 41, कितना आ जाएगा 500। 500 आया है 1 यूनिट के बराबर। आपसे पूछा किसका गया है, सी का पूछा गया है। सी का देखिए क्या है 18, सी का क्या है 18 रेशियो था। इस 18 से इस 500 को गुणा कर देंगे, कितना आएगा 18×5 = 90, और 2 जीरो आगे लगे हैं, 2 जीरो लगा दिया तो कितना आ गया 9000। इसका जो निवेश था, सी का जो निवेश था वो कितना था 9000 था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। सॉरी, ये लाभ दिया गया है, ये आपका लाभ दिया गया है, तो ये जो सी का लाभ निकल कर आएगा, ये देखिए अगर यहाँ पर निवेश दिया गया होता टोटल निवेश, तो ये जो रेशियो था उससे आपका निवेश निकल कर आ जाता, क्योंकि निवेश का रेशियो और लाभ का रेशियो बराबर होता है, इसीलिए अगर यहाँ पर निवेश दिया गया होता ये टोटल तो आपका निवेश निकल कर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये टोटल दिया गया है कि लाभ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सी के द्वारा प्राप्त लाभ हो जाएगा। समझ गए चीज, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। अगर आपको यहाँ पर निवेश दे दिया जाता तो ये जो आता वो निवेश आ जाता, लेकिन आपको यहाँ पर लाभ बोला गया है, इसीलिए यहाँ पर ये लाभ निकल करके आएगा। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको मजा आया है, क्लास को आपने एंजॉय किया है, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने सुझाव जो हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई भी डाउट हो वो हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर नीचे दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।